फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। ठीक है, सो इन सब के बीच में जो एरिया बाउंडेड है, जो एरिया है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका नेचर आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, ये जो इक्वेशंस दिए हैं इनका नेचर क्या है। ठीक है, सो देखिए y इक्वल टू 4x स्क्वायर ये क्या है, एक पैराबोला है। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एक पैराबोला होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये भी एक पैराबोला है। ठीक है, सो y इक्वल टू 4x स्क्वायर है, सो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, x स्क्वायर इक्वल टू y बाई 4। ठीक है, सो ये किससे मैच हो रहा है, देखिए इससे मैच हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द पैराबोला है, और ये x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सो नेचर आइडेंटिफाई करने के बाद इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सो देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई 4 ये क्या है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स पैराबोला का ओपनिंग क्या होगा, ये वाई एक्सिस की तरफ होगा, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। ठीक है, और इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर होगा, ऑरिजिन पे होगा, वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन। ठीक है, ये ऑरिजिन पर इस तरह से टच करेगा। ठीक है, और ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, मीन्स अगर इस टाइप का कोई भी पैराबोला होगा ना तो उसका जब ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा सो वो पैराबोला इस तरह का बनेगा। ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, सो हमारा जो पैराबोला है वो मैच करता है इससे। ठीक है ना, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो एक रफ डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, थोड़ा बिगर डायग्राम। सो देखिए दिस इज द पैराबोला। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ऑरिजिन। ठीक है, कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन है। सो देखिए वाई एक्सिस पर जितने भी x के वैल्यू है वो 0 होता है। ठीक है ना, सो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 0, ये जो लाइन है x इक्वल टू 0 है। ठीक है, देन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, सो y इक्वल टू 2 1 2 मान लेते हैं, y इक्वल टू 2 हमारा ये लाइन है, y इक्वल टू 2। ठीक है, देन 3 4, सो y इक्वल टू 4, दिस इज y इक्वल टू 4। एक रफ डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया। ठीक है, सो एरिया पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि एरिया कहाँ है इसमें जो हम लोग को निकालना है। ठीक है, सो y इक्वल टू 4x स्क्वायर, सो इसके अंदर। ठीक है, देन x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 ये वाला लाइन हो गया हमारा। ठीक है, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। ठीक है, अगर ये कंप्लीट एरिया आप लीजिएगा तो ये रॉन्ग इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पैराबोला एंड y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 का एरिया है। ठीक है, ये पूरा। ठीक है, लेकिन हमें बोला है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड द पैराबोला। सो एरिया क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अगर इसी में बोल दे y इक्वल टू 4x स्क्वायर देन y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। ठीक है, ये एरिया अगर निकालना है सो ये एरिया जो आपका होगा ना दैट इज दिस कंप्लीट, ये कंप्लीट एरिया होगा। ठीक है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड द पैराबोला। ठीक है, ये एरिया आपको निकालना होगा, लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 0 को भी इंक्लूड किया गया है। सो दिस एरिया ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या होगा, देखिए एक स्ट्रिप अगर इसमें हम लोग कंसिडर करें, मान लेते हैं इस स्ट्रिप का थिकनेस जो है, ये स्ट्रिप कुछ इस तरह का है। ठीक है, सो इसका थिकनेस क्या होगा, इसका थिकनेस अलोंग वाई एक्सिस होगा ना। सो लेट से इट इज dy, वाई एक्सिस के अलोंग है तो स्मॉल थिकनेस dy हमने मान लिया। कोई पॉइंट अगर मान लेते हैं पैराबोला पर, इस जगह पर इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो दिस लेंथ अलोंग द हॉरिजॉन्टल x की तरफ, ये वैल्यू x हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक पूरा y होगा, लेकिन y हम लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमको इस स्ट्रिप का एरिया लेना है। सो दिस इज x, कोऑर्डिनेट अगर x, y मानिएगा तो ये x हो जाएगा, ये dy। सो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, इस स्ट्रिप का एरिया होगा x इंटू dy। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दें, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सम अप कर दें, सो ये वाला रीजन का एरिया हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ पर y का वैल्यू 4 है। सो y इक्वल टू 2 टू y इक्वल टू 4, ये अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं ना, सो ये हम लोग का एरिया आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया इज दिस वन। ठीक है, सो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। ठीक है, y वेरिएबल है यहाँ पर।
सो एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है। सो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर वाई बाई 4, दैट मीन्स 1/2 रूट वाई हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स 1/2 और y का पावर ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 1/2 y का पावर हाफ हो गया, देन dy, ठीक है। अब y का पावर हाफ, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y। सो क्या हो जाएगा, y का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है, और ये हाफ तो रहेगा ही। सो दैट इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लीजिए, y का पावर, ठीक है, y का पावर 1/2 प्लस 1, सो कितना हो जाएगा 3/2, देन डिवाइड बाई 3/2, देन लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 4, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। सो देखिए 1/2, देन 3/2 भी बाहर ले लीजिए, सो ये 2/3 हो गया, ठीक है। देन y का पावर 3/2 है, सो 4 का पावर 3/2, ठीक है। देन माइनस 2 का पावर 3/2, ये वैल्यू होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, एरिया हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। सो इसको सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज 1/3, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू जो है रूट ओवर कितना हो जाएगा 4 का क्यूब, सो 64 रूट, ठीक है। देन माइनस 2 का क्यूब कितना होगा, दैट इज 8, सो रूट ओवर 8, ये वैल्यू, ठीक है। सो 1/3, ठीक है, और रूट 64 कितना हो जाएगा ये 8, ठीक है। देन माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में 8 माइनस 2√2, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर स्क्वायर यूनिट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है।